आतंकी हमले में शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर फूंका गया आतंकवाद का पुतला। डॉक्टर नैयर काजमी ने घटना की निंदा कर की कड़ी कार्रवाई की मांग। कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई जाने तथा नरसंहार में मारे गए मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी के नेतृत्व में जुम्मा की नमाज के बाद बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सती मोहल्ला स्थित बादशाह चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। घटना में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा, कश्मीर में जिस तरह से विकास और शांति का माहौल बना था उससे पाकिस्तान बौखला गया। इस जघन्य कृत्य की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुस्लिम समाज पाकिस्तान की कायराना हरकत की निंदा कर रहा है और AIMIM पूरी तरह से भारतीय सेना और देश की सुरक्षा के साथ खड़ी है। डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि आज जुमा की नमाज के बाद इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करें और पाकिस्तान के खिलाफ अपना रोष प्रकट करें। इसके अलावा डॉक्टर नैयर काजमी के नेतृत्व में कल भी पिरान कलियर में आतंकवाद का पुतला फूंका गया तथा कश्मीर में हुई घटना के प्रति अपना रोष व्यक्त कर घटना में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बाद की गई। इस अवसर पर मौलाना अरशद कासमी, मौलाना आजाद, तंजीम निजामी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से MD चौधरी पूजा रानी की रिपोर्ट। जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो हमारा पड़ोसी है, लेकिन वो हमारे इस मुल्क में अमन और चैन नहीं चाहता। लेकिन आज हो रहा यह है कि हमारे मुल्क में सभी लोग एक जगह खड़े हैं और आज हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि कुछ नफरती चिंटू जो हमारे मुल्क में सोशल मीडिया पर टाइप करते हैं, चैटिंग करते हैं और हमारे मुल्क में रहने वाले कश्मीरियों को या किसी दूसरे मजहब के लोगों को निशाना बनाते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर वो आतंकवाद है तो ये भी आतंकवाद है। अगर आप अपने मुल्क के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करोगे, इस तरह की बर्बरता करोगे, क्या उनसे खाकर कई टीवी चैनल्स पर तो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक पहुंच रहा है। कश्मीर के बच्चे जो अलग अलग शहरों में हमारे पढ़ते हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों को मारपीट की जा रही है। ये भी हैवानियत है, ये भी दरिंदगी है। अगर हम उसकी मजम्मत करते हैं तो हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। अगर हम उसको बुरा कहते हैं तो ये भी बुरा है कि जो आज उनके साथ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की सरकार उनके भी खिलाफ कार्रवाई करे जो लोग ये काम कर रहे हैं। देहरादून में भी लिखकर लगा दिया गया है, चंडीगढ़ के अंदर भी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में बदतमीजी की गई है, पंजाब में भी की गई है। सिख समाज के लोग सलाम पेश करता हूँ सिख समाज के लोगों को, उन बेटियों के साथ आकर खड़े हो गए और उनसे कहा कि तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, तुम यहाँ रहो। वो बच्ची रो रही थी, सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि वो बच्ची रो रही थी और रोकर बयान कर रही थी कि हम रात से भूखे हैं, हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, हम अपने रूम पर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रात को 12 बजे एक बहुत इकट्ठा होकर आता है लोकल लोगों का और आकर हमें गालियां देता है, हमारी बहन के साथ मारपीट करता है और ये कहता है कि आपके लोग मुसलमान हमारे भाइयों को मार रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान कभी हत्या परवाह नहीं करेगा और इस मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। मजहब इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। मजहब इस्लाम में लिखा है कि अगर एक मजलूम का कत्ल होगा तो पूरी मजलूमियत का कत्ल होगा, पूरी इंसानियत का कत्ल होगा, पूरे मुल्क का कत्ल होगा। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। रहेंगे, साथ रहेंगे और मिलकर आगे बढ़ाएंगे। किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान पर चाहते हैं भारत से आप? देखिए, हम चाहते हैं अपने देश की सरकार से कि तुरंत उस पर हमला किया जाए, तुरंत हमला कर उन लोगों के मंसूबों को नेस्तो नाबूद किया जाए जो हम पिछले 30-35 साल से हमारे मुल्क के साथ किया जा रहा है। हमारे मुल्क को पीछे धकेला जा रहा है, हमारे मुल्क के अंदर बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, हमारी एकता और अखंडता को खत्म करने की बात की जा रही है, हमारे देश की अंतरात्मा पर
बार बार ये आत्मघाती हमले होते हैं। इसका जवाब अब देने का वक्त है। पूरा मुल्क एक साथ है और पूरा मुल्क इकट्ठा होता है। आज इस आतंकवादी हमले से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो पूरे देश को हुआ या फिर मुसलमान को हुआ है। मेरे 28 भाई शहीद हुए हैं, लेकिन ये वक्फ बिल का मसला जो था इस पर पूरे मुल्क एक जगह खड़ा था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस बिल के खिलाफ खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत ने आज हमारे देश को उलझा दिया। इस घटना से हमारा देश को बांटने की कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन है इस बात पर, अपनी मिट्टी पर, मेरे देश की मिट्टी में मोहब्बत है और मेरे देश के लोग मोहब्बत से रहेंगे। यही पैगाम दिया है आज पाकिस्तान के इस पुतले को फूंक अपने कर। भाषण में आपने एक बिल्कुल यही बात कही कि जो लोग नफरतें फैला रहे हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं, उन आतंकवादियों का। वो भी नफरत फैलाने के लिए नाम पूछकर गोली मार रहे थे। तुम नाम पूछकर सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो, तो उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये कहना चाहा था मैंने।